Good morning, everyone. Welcome to Originative Science. Today, we are going to discuss NCRT class 6th, chapter number 6, that is Changes Around Us. Exercise with solution. So, let's start with the first question, that is to walk through a waterlogged area, you usually shorten the length of your dress by folding it. Can this change be reversed? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो अगर आप किसी वाटर लॉक्ड एरिया को क्रॉस कर रहे हो तो अगर आप देखते हो ना, अगर आपके आसपास कीचड़ होता है, कीचड़ वाले एरिया से अगर आप क्रॉस कर रहे हो, उस एरिया से जा रहे हो, तो आप अपने जो जीन्स है या फिर जो आपका पजामा है आप उसको नीचे से फोल्ड कर देते हो ना, उसकी लेंथ को शॉर्ट कर देते हो, ठीक है, ताकि जो आपका जीन्स है या फिर पजामा है वो गंदा ना हो, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं क्या ये चेंज रिवर्सिबल है। तो आपको पता है येस दिस चेंज इज़ रिवर्सिबल, क्योंकि अगर आप उस जीन्स को फोल्ड कर रहे हो तो आप उसे अनफोल्ड भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट, दिस इज अ चेंज यू डिडंट वांट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। सो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई आपका फेवरेट टॉय है और वो आपके हाथ से छूट गया और वो गिर गया और वो टूट गया, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है क्या आप उस टॉय को दोबारा से जोड़ सकते हो, क्या आप उसे बिल्कुल वैसी स्टेट में फिर से लेके आ सकते हो जैसा वो था। जो द आंसर विल बी नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन है आपका, सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, फॉर ईच चेंज write in the blank column whether the change can be reversed or not. Okay, so here some changes are given and you have to write whether this change is reversible or this change can be reversed or not. You have to write yes or no. See, the first question is sawing of a piece of wood. अगर आपने किसी लकड़ी को क्या कर दिया है, लकड़ी के टुकड़े को काटा, ठीक है, सॉ किया आपने उसे, तो क्या आप उसे दोबारा से रिवर्स कर सकते हो, क्या आप उसे दोबारा से उस स्टेट में लेके जा सकते हो। योर आंसर विल बी नो। द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, कि आइस कैंडी अगर मेल्ट हो रही है तो क्या आप उसे दोबारा से उस स्टेट में लेके जा सकते हो। योर आंसर विल बी येस, क्योंकि अगर आइस मेल्ट हो रहा है तो हम उसको दोबारा से अगर हम उसे फ्रीज कर देंगे है तो क्या हो जाएगा, वो फिर से उस स्टेट में आ जाएगा। देन डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर, कि अगर आप वाटर में शुगर डिज़ोल्व कर रहे हो, येस दिस चेंज इज़ रिवर्सिबल। देन कुकिंग ऑफ फूड, अब आप सबको पता है कि अगर खाना एक बार बन गया तो वो दोबारा से हम उसे दोबारा से उसी रॉ फॉर्म में लेके नहीं आ सकते हैं। देन राइपनिंग ऑफ अ मैंगो, अगर मैंगो एक बार पक गया, आम एक बार पक गया, तो क्या हम उसे फिर से उसी रॉ स्टेट में लेके आ सकते हैं। नो, द आंसर विल बी योर नो। सो देन सारिंग ऑफ मिल्क, मीन्स कि दूध का दही में कन्वर्ट हो जाना। तो अगर दूध अगर एक बार दही में कन्वर्ट हो गया तो आप सबको पता है कि फिर से हम दही से दूध नहीं बना सकते हैं, तो दिस विल बी योर नो। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, a drawing sheet changes when you draw a picture on it, can you reverse this change। कि अगर आपने किसी ड्राइंग शीट पे कुछ चीज़ ड्रॉ करी है तो उससे क्या हो जाता है, वो ड्राइंग शीट चेंज हो जाती है। तो ये जो चेंज ड्राइंग शीट में आया है, क्या ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। अब देखिए, हमारे पास दो केसेस हैं। अगर आपने पेंसिल से ड्राइंग शीट पे ड्रॉ किया है तो आप उसे इरेज़र से मिटा के उसे ओरिजिनल स्टेट में लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आप पेन या फिर कलर से यूज़ कर रहे हो ड्राइंग शीट पर ड्रॉ करने के लिए, तो आप उसे उसी स्टेट में लेके नहीं जा सकते हो। तो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, येस द चेंज कैन बी रिवर्स इफ़ पेंसिल इज़ यूज्ड, इफ़ पेन और कलर आई यूज टू ड्रॉ, देन change cannot be reversed. Okay, then question number 5 है आपका, give examples to explain the difference between changes that can or cannot be reversed। अब आपको यहाँ पे कुछ मतलब चेंजेस बताने हैं
जिससे ताकि आप दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सको रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में। तो पहला है आपका चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स। तो जो चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं, आप देख सकते हो कि वो क्या है, आपके टेम्परेरी चेंज है, मतलब वो परमानेंट चेंज नहीं है, वो हमेशा के लिए चेंज नहीं है, वो क्या है आपके टेम्परेरी चेंज है। जैसे कि आइस का मेल्ट होना, अगर आइस मेल्ट हो गई है तो हम उसे दोबारा से फ्रीज़र में डाल के दोबारा से हम उसे आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्फ्लेटिंग बलून, अगर आप गुब्बारे को फुला रहे हो तो अगर आप उसकी हवा निकाल दोगे तो गुब्बारा फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। देन स्ट्रेचिंग रबर बैंड, और रबर बैंड को अगर आप स्ट्रेच करोगे, ठीक है, और कुछ टाइम बाद आप उसे छोड़ दोगे तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो चेंजेस जो रिवर्स नहीं हो सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चेंज रिवर्स हो सकते हैं वो आपके टेम्परेरी चेंज होते हैं, और जो चेंज रिवर्स नहीं हो सकते हैं वो आपके हो गया परमानेंट चेंजेस। लाइक सॉरिंग ऑफ मिल्क, अगर आप मिल्क से दही बन गई है तो दही से फिर दूध या फिर मिल्क नहीं बन सकता है, तो दैट इज़ योर परमानेंट चेंज। ओके। देन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अगर कोई जैसा आपका कोई मैंगो है या फिर ऑरेंज है, फ्रूट्स जब पक जाते हैं तो हम उसे दोबारा से उसे रॉ स्टेट में लेके नहीं आ सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपके परमानेंट चेंजेस हैं। फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम ट्री, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके नॉन रिवर्सिबल चेंजेस के। Then moving on to the next question, a thick coating of paste or plaster of Paris, that is POP, is applied over the bandage on a fractured bone. It becomes hard on drying to keep the fractured bone immobilized. Can the change in POP be reversed? कि जो POP है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, जब कभी आपके हाथ की या फिर पैर की बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो आपने देखा होगा डॉक्टर एक कोई पेस्ट क्या करता है, आपके हाथों पे अप्लाई करता है उस जगह पे जहाँ पे फ्रैक्चर है, ठीक है, ताकि वो बोन को एकदम फिक्स कर सके, ठीक है, क्योंकि वो जो पेस्ट है वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपके बोन्स हैं वो एक ही जगह पे रहती हैं, ठीक है। तो वो जो पीओपी है, जो उसमें चेंज आया है, वो चेंज क्या रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? तो वो चेंज क्या है, आपका इरिवर्सिबल चेंज है। हम उस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक केमिकल चेंज है। देन क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अ बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन gets wet due to rain during night. The next day the sun shines brightly. Do you think the changes which have occurred in the cement could be reversed? The answer will be no. We cannot change और वी कैन नॉट रिवर्स द चेंज, क्योंकि आपको पता है कि जब सीमेंट वाटर के साथ मिक्स हो जाता है उसके बाद ऊपर से सनलाइट, डार्क सनलाइट, जो सनलाइट है वो जब पड़ जाती है तो सीमेंट क्या जाता है, आपका बिल्कुल हार्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये जो आपका चेंज है ये इरिवर्सिबल चेंज है, मतलब ये चेंज रिवर्स नहीं हो सकता है। ओके, then thank you for watching. If you have any doubt, so definitely you can ask me below in my comment section. Okay, thank you for watching.